हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम देखेंगे आम्ल किसे कहते हैं और क्षारक किसे कहते हैं। ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, किंतु ये 2 नंबर या फिर 1 नंबर में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए ये है जो आम्ल आम्ल किसे कहते हैं और क्षारक किसे कहते हैं। इसकी परिभाषा को देखते हैं और इसके 1, 2, 3 एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, तो हम लिखे हैं कि आम्ल में क्या लिखे हैं, लिखे हैं कि वे पदार्थ, ठीक है, वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं और जो विलयन में H+ आयन, ठीक है, H+ आयन को याद रखिएगा। ठीक है, H+ आयन देते हैं उसे हम अम्ल कहते हैं। समझिएगा कि जो स्वाद में तो खट्टे होते हैं, साथ ही साथ जो विलयन में H+ आयन देते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए ले सकते हैं, उदाहरण, ठीक है, उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं, मान लीजिए ले लिए HCl, ठीक है, उसके बाद ले लिए H2SO4। ठीक है, अब ये H+ आयन कैसे देते हैं, देखिए इसको समझिएगा। जैसे हम HCl, ठीक है, HCl को जब तोड़ते हैं तो हमारा बनता है H+, ठीक है, उसके बाद बनता है Cl-, इस प्रकार से बनता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से इसमें भी बनता है H2SO4। H2SO4 को जब हम तोड़ते हैं, देखिए यहाँ पे बनता है H+, ठीक है, यहाँ पर 2 हो गया, और उसके बाद बनता है हमारा SO4 2-, ठीक है, 2-, इस प्रकार से कुछ बनता है। देखिए हमारा जो है कि हम यहाँ पे जिसके एग्जाम्पल बताए हैं, इसी से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, इसी के माध्यम से इसको समझ सकते हैं। जैसे देखिए वे पदार्थ, ये याद रखिएगा कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, ठीक है, और जो जलीय विलयन में, ठीक है, जलीय विलयन जैसे HCl है, HCl में H+ आयन देते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा कि इन सब में जो है हमको H+ आयन मिला है। ठीक है, H+ आयन, यानी कि हमको जब H+ आयन मिलता है, ठीक है, जब हमको H+ आयन मिलता है और वो स्वाद में खट्टे होते हैं तो उसे हम अम्ल कहते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप सभी को इसका जो है परिभाषा और उदाहरण भी समझ में आ गया होगा। ये अक्सर 2 नंबर या फिर 3 नंबर में पूछ लिया जाता है। ठीक है, वैसे ये 2 नंबर में ही पूछा जाता है कि अम्ल किसे कहते हैं और क्षारक किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए उसके बाद हमारा है क्षारक किसे कहते हैं। वे पदार्थ, ठीक है, वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं, जो स्वाद में कड़वे होते हैं, मतलब अच्छे नहीं लगते हैं उतना। ठीक है, इसमें तो खट्टे लगते हैं, खट्टे लगते हैं का मतलब कुछ तो बढ़िया है, चलिए खट्टा है, ठीक है, मगर अच्छे लगते हैं, मगर ये क्या होते हैं, कड़वे होते हैं, एकदम कड़वे। ठीक है, वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं तथा जो विलयन में OH- देते हैं, ठीक है, OH- देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, क्षारक कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, क्षारक कहते हैं। आइए इसको उदाहरण को देखते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण देखिएगा, उदाहरण, ठीक है, इसका उदाहरण देखिएगा। इसके उदाहरण में जैसे हमने लिया KOH, ठीक है, उसके बाद ले लिया NaOH, ठीक है, इस प्रकार से ले सकते हैं। तो जब इसको तोड़ेंगे तो हमारा बनेगा K, ठीक है, KOH का जब करेंगे तो हमारा बनेगा, हमारा यहाँ पे बनेगा, देखिए यहाँ पे देखिए K+ बनेगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा K+ बनेगा, उसके बाद OH- बनेगा। ठीक है, अब जैसे इसको करेंगे NaOH को, NaOH जब इसको करेंगे तो हमारा Na जो है प्लस बनेगा और जो OH है वह माइनस बनेगा। यानी कि समझिएगा, वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं, वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं, साथ ही साथ जो हमें OH- देते हैं, जो हमें OH- देते हैं, ठीक है, वे पदार्थ जो हमें OH मतलब विलयन में OH- देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, क्षारक कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, क्षारक कहते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, किंतु यह 2 नंबर में बोर्ड एग्जाम में पूछ लेते हैं। ठीक है, तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।